नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज़ में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ ताज़ा खबरों की तरफ। गोवंडी वार्ड क्रमांक 140 का हाल हुआ बेहाल। आइए देखते हैं क्या कहा युवा नेता धनाजी बालू शेरके ने। अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है उस पर। मैंने पहले बीएमसी में ऑनलाइन कंप्लेंट किया था। अभी बीएमसी डिजिटल हो गई है, ऑनलाइन कंप्लेंट मांग रही है, लेकिन उस पर सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। उसके बाद हमने हमारे लेटर हेड पे कंप्लेंट किया, उसका डिस्पैच कॉपी भी है ये सामने आपके, उस पर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। पहले नगर सेवक थे, वो तो कुछ काम नहीं कर रहे थे। अभी प्रशासन बीएमसी में आ गया है, लेकिन वो भी कुछ काम नहीं हो रहा है। डिजिटली भी नहीं हो रहा है और मैन्युअली भी जो पहले हो रहा था वैसे भी नहीं हो रहा है। सर, अभी आपने नगर सेवक की बात की है, तो सर पूछना चाहूँगा कि नगर सेवक जो है यहाँ पे मोहसिन जी की वाइफ है, राइट? तो राष्ट्रवादी से ही वो थे और राष्ट्रवादी में आई थिंक सो अभी भी नगर सेवक राष्ट्रवादी में, लेकिन उनके हस्बैंड जो है वो शिवसेना पार्टी में चले गए, मतलब अलग अलग पार्टी से, मतलब दोनों जन कर रहे। तो अभी क्या मतलब 5 साल में, पिछले 5 साल में जिस तरीके से काम होना चाहिए था आपके वार्ड नंबर 140 में, तो वैसा हुआ है क्या सर? पिछले जो 5 साल में काम होना चाहिए था, नवाब भाई ने एक आस लेके उनको टिकट दिया, हमारे पार्टी से चुन के आए, फिर वो दूसरे जगह गए, उनका हमको कुछ बोलने का नहीं है। लेकिन जो काम होना चाहिए था, ये पूरा नवाब भाई के फंड से हुआ है, केना मार्केट से लेके पूरा 5 नल तक। और ये खाली बैनर लगाने का काम करते हैं, फंड दूसरे का, बैनर इनका। और ये पूरा महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, लेकिन जिधर से नगर सेवक है उधर का कुछ काम नहीं हो रहा है और हुआ भी नहीं है। एसआरए का एक भी प्रकल्प है, उसमें कुछ नहीं हुआ है। खाली अभी चुनाव आने वाले थे, इसके लिए उन्होंने गली का काम, इसका काम, वो थोड़ा बहुत काम किया, वो भी फंड दूसरे का, बैनर इनका आज भी। तो सुनने में ऐसा भी आया है कि मतलब बहुत सारी गाड़ियां भी उन्होंने ले ली है, तो उस बारे में क्या? वो उन्होंने मतलब दिखा दिया कि लोगों का बिना काम किए नगर सेवक क्या कर सकता है। वो काम तो नहीं किया लोगों का, जितना गाड़ियों का खर्चा किया उतना अगर लोगों पे खर्चा करते तो मतलब लोग उनको सर पे चढ़ा देते। सर, अभी आप जो एक युवा नेता हो मुंबई से, एनसीपी से, तो आप अपने नज़रिए से जो है गवंडी के वार्ड नंबर 140 में आप कैसे तरीके की विकास और किस तरीके का काम जो है आप मतलब सोच रहे हो कि होना चाहिए था? नाली, गटर और उसके बाद में पानी और जो भी अन्य चीज़ें हैं जो यहाँ के लोगों की रोज़ की ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं, उसके ऊपर आपका मतलब क्या थॉट क्या है, कैसा काम होना चाहिए? देखिए, इधर हमारे युवाओं को जो गवंडी का मतलब, मैं मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि गवंडी का नाम अगर आप बाहर जाओगे किधर इंटरव्यू में, तो ऐसा इमेज बन जाता है कि उधर के लोग झगड़ा करने वाले हैं या मतलब नशा करने वाले हैं। ये बाहर का मतलब सिनारियो है। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं जब भी इंटरव्यू में गया था, मैं पैदा इधर ही हुआ, मैं जब इंटरव्यू के लिए गया तो गोवंडी का नाम, एड्रेस सुन के लोग जॉब देने के लिए तो हिचकिचाते हैं। तो ये मैं पूरा मिटाना चाहता हूँ, क्योंकि इधर भी लोग जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको रोज़गार मिलना चाहिए। ये गोवंडी का जो नाम खराब हुआ है मतलब नशा के इसमें, ये पीछे के नगर सेवक ने 5 साल में उनको करना चाहिए था, उन्होंने वो नहीं किया। वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके पूरे महाराष्ट्र में पूरे इधर घूम रहे, लेकिन अपने वार्ड में कुछ काम नहीं किया उन्होंने। सर, देखा गया है कि कल आपका जन्मदिन था और आज पहला दिन है, आप ऑफिस में आए हो, तो मतलब आज क्या मतलब प्रक्रिया क्या रही है, किस तरीके से आपने काम का आगे लेके सोचा हुआ है? क्योंकि इलेक्शंस को तो, नगर सेवक की इलेक्शन को तो अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन अब जो है इस गैप में आप क्या करने वाले हो सर? देखो, हमारे जो कार्यकर्ता है और डेली का हमारा रूटीन चालू है, हम काम कर रहे हैं। हमको नगर सेवक बनना है, इसके लिए काम नहीं कर रहे। लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, जो भी वो हम उसके ऊपर आवाज़ उठाते रहेंगे और हम जो लोगों का प्रश्न है वो काम उस पर करते रहेंगे। सर, इसके अलावा आप राष्ट्रवादी पार्टी से जो नवाब मलिक साहब है, उनको 14 दिन की जो है जैसी और दे दी गई है, 18 अप्रैल तक दे दी गई है, तो अब क्या बोलना चाहोगे? प्रशासन से क्या मांग करना चाहोगे एज अ राष्ट्रवादी एक युवा नेता के तौर पे? देखिए, पूरे देश में जो चल रहा है,
अभी मैं उतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं वो चीज़ पे बोलूँ, लेकिन सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन मतलब कोई बोलना नहीं चाहता है। जो बोलेगा उसका हाल क्या होगा आपको भी मालूम है। ये सब चीज़ें हो रही है देश में, लेकिन इसका अंत भी जल्दी हो जाएगा। कल भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है शरद पवार साहब, उनके घर पे लोग गए। मतलब देश में जो माहौल चल रहा है वो पूरा गलत जा रहा है। ये विकास की राजनीति नहीं कर रहा है कोई, सब लोग अपना अपना उनको सत्ता चाहिए।